2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन होना था। इसी क्रम में जनपद पंचायत हनुमाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिल्हा में भी गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम सभा का आयोजन तो किया गया, लेकिन ग्रामीणों ने इसका बहिष्कार कर दिया। अधिकांश ग्रामीण सरपंच और सेक्रेटरी के कार्यशैली से नाखुश हैं। विशेष रूप से सचिव रामधनी मिश्रा की कार्यशैली से बहुत ही नाराज हैं। ग्राम पंचायत में सचिव रामधनी मिश्रा पिछले 2-2.5 वर्षों से इस ग्राम पंचायत में पदस्थ हैं, लेकिन सभी ग्रामीण इनके कार्यशैली से बहुत नाखुश हैं। यहाँ लोगों के संबल कार्ड 2 साल से बनने के लिए बाकी हैं, किसी का आईडी कार्ड बनने के लिए बाकी है। किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य ये बिना लेट लपेट किए नहीं करते हैं। बताया जाता है कि इनके द्वारा पैसे की मांग की जाती है और पैसे न देने पर ये काम नहीं करते हैं। इसी तरह लोगों ने बताया कि कई बार इनकी शिकायत ऊपरी जनपद स्तर पर हो चुकी है, लेकिन अधिकारियों की भी पूरी मिलीभगत है, जिस कारण से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लोगों ने कई आरोप लगाए और बताया कि लगभग 40 से 50 लाख रुपए का घोटाला इन्होंने ग्राम पंचायत में किए हैं। अलग अलग घोटालों की इन्होंने लिस्ट बनाई है ग्रामीणों ने, वो हम आपको इसमें सुनवाएंगे, आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन बताया गया कि लगभग 40 से 50 लाख का घोटाला किया गया है, जिसमें उच्च अधिकारियों की भी मिलीभगत है, जिस कारण से इस सचिव के हौसले बुलंद हैं। सचिव का कार्यशैली तो देखिए कि ग्राम पंचायत मदरावल, इसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत दूसरा गांव आता है, जिसमें मंदिर निर्माण के लिए पैसा इन्होंने निकाल तो लिया, लेकिन मंदिर तक इन्होंने नहीं बनाई। तो जब इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीणों को किस कदर ये परेशान करते होंगे। ग्रामीण इनसे बहुत त्रस्त हैं और ग्रामीणों ने इस कारण से गांधी जयंती के अवसर पर जो ग्राम सभा होनी थी उसका इन्होंने बहिष्कार कर दिया। अगर प्रशासन द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो आगे ग्राम पंचायत में कोई अप्रिय स्थिति भी निर्मित हो सकती है। आइए सुनाते हैं ग्रामीणों ने क्या बताया। नमस्कार, रेवांचल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मऊगंज जिले के बिल्हा गांव में आए। ये लोग ग्राम पंचायत में जारी भ्रष्टाचार के विरुद्ध यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। आज महात्मा गांधी जी का जन्म जयंती भी है। इस उपलक्ष्य में इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये जनपद पंचायत हनुमाना के अंतर्गत बिल्हा गांव आता है, जो कि मऊगंज जिले के अंतर्गत आता है। आइए समझते हैं कि आखिर क्या कारण है कि ये सब लोग, इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अमित कुमार पटेल। क्या समस्या है, इतने लोग आज क्यों इकट्ठा हुए हैं? हमारे गांव में इतने सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं कि हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। हमारे गांव में अमृत सरोवर का काम चलने वाला था, कुल्लूबा नाला में वो आधा अधूरा काम निर्माण हुआ, उसका 25 लाख रुपए सेंक्शन हुआ था। पूरा पैसा पूरा काम कराया गया, फर्जी मटेरियल लगाया गया और पूरा पैसा निकाल लिया गया। और इसके अलावा बहलिया टोला हमारे ग्राम पंचायत बिल्हा में, उसमें एक नाली निर्माण के लिए कार्य कराना था और उसका पैसा पूरा निकाल के 1.5 लाख रुपए और उसका पैसा पूरा आहरण कर लिया गया है। काम अभी एक भी नहीं हुआ उसमें। और ग्राम पंचायत का बोलते हैं, ग्राम पंचायत में कंप्यूटर के लिए पैसा वहां से निकालते हैं और कंप्यूटर रिपेयरिंग के लिए, और आज तक कोई न तो ग्राम पंचायत में कंप्यूटर है और न टीवी है, कुछ नहीं है। हर एक दूसरे तीसरे महीना उससे पैसा निकालते रहते हैं। और ग्राम पंचायत में फर्नीचर के लिए अभी 90,000 रुपए निकाले हैं और यहाँ कुछ नहीं, मात्र 10 कुर्सियां आई है, बस हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं आया। और ग्राम पंचायत मदरावल में बोले कि गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, और वहां पर हम लोगों ने देखने गया तो सब घटिया सामग्री लग रही है और उसका पैसा 20-20 लाख रुपए आया था। 2 गौशाला थे और दोनों में ऐसे ही काम चल रहा है। इसके अलावा ग्राम पंचायत मदरावल में ही चारागाह का निर्माण कराना था और जिसकी काम एक भी नहीं किया गया है। और ग्राम पंचायत कोणार में गौशाला एक बनी है और उसके बगल में अमृत वाटिका बनना था। अमृत वाटिका भी का 50,000 रुपए पूरा आहरित कर लिए हैं और गौशाला के पास चारागाह भी बनना था। ग्राम पंचायत बिल्हा के अंतर्गत ही ये मदरावल और कोणार आते हैं। उसका 4,53,000 रुपए सेंक्शन हुआ है, पूरा पैसा निकाल लिया है, एक भी पैसा उसमें काम नहीं हुआ है। तो बाकी लिपापोती कर पूरा है ना, कागज में हो चुका है, सामने देखने पर कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, बस हो गया। आइए और कुछ ग्रामीणों से समझते हैं कि और उनकी क्या समस्याएं हैं। और आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए? मेरा नाम ज्ञानित कुमार श्रीवास्तव है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रहने वाले लोग महीनों महीनों से इकट्ठे नहीं आते हैं और उनका जो कार्यशैली है तो पब्लिक के बीच में ठीक नहीं है। कितने दिन नहीं आते?
वो कभी महीना, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना इसी तरह आते हैं। आप लोग का काम कैसे होता है? काम हो गया नहीं होता, भटकते रहते हैं, पूरे आदिवासी हैं, भटकते रहते हैं, किसके पास जाए? किसी के पास जाए तो उनको लौटा देते हैं, न अधिकारी सुनने वाला न कोई सुनने वाला। आखिर क्या मामला है बताइए। कुशवाहा है। समस्या ये है कि यहाँ का जो सरपंच सेक्रेटरी हैं तो काम कुछ भी नहीं हो रहा है, प्लस रिकॉर्ड पे पैसे सब निकल रहा है पर काम कुछ नहीं हो रहा है। अगर किसी को कोई उपभोक्ता कुछ काम के लिए जाता है तो उनको ऐसी बातों में उलझाया जाता है कि बेचारे वो बात सुन के फिर छोड़ देते हैं, वो काम करना ही बंद कर देते हैं जी। इसलिए यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारा थोड़ा ये गांव जो है थोड़ा खुद पिछड़े हैं, थोड़ा आदिवासी हरिजन का गांव थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ये लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। नाम हमारा है बबौला आदिवासी है। 2023 में हम लोग यहाँ काम किए 20 आदमी, आज तक उसका भुगतान मजदूरी किसमें काम किए? वो चौतरा बना था यहाँ मथुरा कौल के घर के पास, वो अमृत सरोवर में किया, उसका मजदूरी आज तक भुगतान नहीं हुआ। 2023 में किया, 2024 लग गया। कितने दिन काम किए थे? कितने काम लोग? किए थे 15 दिन। हाँ। 15 दिन इधर किए, 15 दिन उधर। 1 रुपए नहीं मिला? नहीं, 4000 मिला था इसमें। हाँ। होता कितना है लगभग? 15 आदमी काम किए 15 दिन। अच्छा, है तो ये पैसा फिर पैसा नहीं मिला अभी किसी को। नीपापोती कर लिया? नीपापोती बोल रहे हैं कि तुम्हारे खाता में गया, खाता में जाए पैसा ही नहीं है वहाँ पे। और आप लोग बात जब करते हैं तो बोलते क्या हैं? मतलब तानाशाही रवैया है क्या उनका पूरा? तानाशाही रवैया है, मतलब वैसा बोलते हैं कि उनको पैसा नहीं मिलेगा। वो पैसा किसके खाता में डालते हैं? जो घर में रहते हैं, जो काम करता है उसका कहीं मास्टर नहीं है। अच्छा, मतलब अपने मन से वो मन से करते हैं। जो उनको मतलब ये है कि हम इसके खाता में आदमी के डालेंगे, वो हमको निकाल कर पैसा देगा, उसी का मास्टर जारी होगा। और बाकी हम लोग काम किए, हम लोग का मास्टर जारी नहीं, पैसा ही नहीं मिल रहा है। और भूमि बंटन का सूची आई 2023 में, हम लोग के पास जमीन नहीं है, घर बनाने को नहीं है। यहाँ सूची आई, नाम बोल के सूची गायब कर दिए, आज तक भूमि बंटन नहीं हुआ। हम परसाल गाय चराएं, गौशाला में खुलवाएं, 6 महीना गाय चराएं, पैसा कौड़ी 1 रुपया हम पंचे नहीं पान। 5 आदमी गाय चराएं, 3 आदमी गाय चराएं, 2 आदमी गोबर तारें, आज तक पैसा नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो आपने उनसे कहा? हाँ, कहा तो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जो वहाँ से मिलेगा तो देंगे। हाँ। और नहीं देंगे। पैसा तो आता है, कलेक्टर के पास जाओ या करो जी। आईडी में नाम जोड़ने के लिए जाता है, पात्रता पर्ची के लिए जाता है, तो सचिव द्वारा कहा जाता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, यहाँ से तुम चले जाओ हनुमाना, तो हनुमाना से तुम करवा लो, हमसे नहीं होगा। यहाँ से हम जाते हैं तो हमारी तेल पेट्रोल खर्चा होता है, मजदूरी हमको कौन देता है। फिर दूसरा काम, जितने आवास यहाँ आए हैं सर, वो आवास में उनको आवास की राशि तो दे दी गई, लेकिन मजदूरी के पैसा आज तक उनको नहीं दिया गया सर। अच्छा। एक भी कोई भी आदमी बता दे कि हमको मजदूरी मिली है तो। अभी जो आवास आए हैं उसमें क्या है, सबको मिल रहे हैं? आवास उसकी मांग तो नहीं हाँ, होती? उसमें 3000 2000 आवास लेकर पैसा लेकर के और आदमी चुन बुन करके दे रहे हैं। अच्छा, मैंने पैसा लेते हैं तब पैसा